हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ला साइबर ट्रक के बारे में देखेंगे। 2023 से टेस्ला द्वारा एक बैटरी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। नवंबर 2019 में एक कॉन्सेप्ट वाहन के रूप में पेश किया गया। इसमें एक विवादास्पद बॉडी डिजाइन है जो लोग पॉलीगन मॉडलिंग की याद दिलाता है, जिसमें फ्लैट स्टेनलेस स्टील सीट पैनल शामिल है। उत्पादक जो है टेस्ला इंक है। उत्पादन नवंबर 2023 में हुआ। इसके जो मॉडल वर्ष है 2024 है। विधानसभा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके जो डिजाइनर है फ्रॉन्ज ऑन होल्टो जेसन। इसका जो कच्चा है ट्रक को उठाना। शरीर शैली जो है 4 दरवाजा है, क्रू कैब है, लेआउट रियर मोटर है, विद्युत मोटर में एकल मोटर है और हस्तांतरण में एकल गति स्थिर है। बैटरी 123 किलोवाट की है। इलेक्ट्रिक रेंज 250 से 340 मिल गई है। प्लग इन चार्जिंग एसी ऑन बोर्ड चार्जर है। व्हील बेस 143.11 इंच, लंबाई 223.74 इंच, चौड़ाई 79.99 इंच, ऊंचाई जो है 70.7 इंच। टेस्ला ने शुरू में ही 2021 के अंत में वाहन का उत्पादन करने की योजना बनाई थी, लेकिन कई देरी के बाद यह 2023 के मध्य में उत्पादन में प्रवेश किया। नवंबर 2023 में ग्राहकों को पहली बार वितरित किया गया। वर्तमान में 2 मॉडल पेश किए गए। साइबर विश नामक एक ट्राई मोटर ऑल व्हील ड्राइव मॉडल और एक डॉल मोटर AWD मॉडल। सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव मॉडल 2025 में उपलब्ध होने की उम्मीद है। EPA रेंज अनुमान 2050 से 340 मील को कवर करता है, जो मॉडल के अनुसार अलग अलग होता है। नवंबर 2024 तक साइबर ट्रक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शिपिंग कर रहा था। टेस्ला के CEO एलोन मस्क के पिकअप ट्रक के विचार पहली बार 2012 और 2013 में सार्वजनिक रूप से बताए गए थे, जिसमें क्रेजी ट्रक, डायनामिक एयर सस्पेंशन और रेल की तरह कोनों वाली टेस्ला सुपर ट्रक बनाने की कल्पना की गई थी। शुरुआत में मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि उत्पाद पर काम करने शुरू करने से पहले कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। फिर CNN के साथ एक साक्षात्कार में एलन ने कहा कि टेस्ला पिकअप फोर्ड के बराबर है और मध्य में उपभोक्ता पिकअप ट्रक की रूपरेखा टेस्ला मास्टर प्लान के भाग में शामिल थी। सुझाव दिया कि एक भी चेसिस का इस्तेमाल वैन और पिकअप ट्रक के लिए किया जा सकता है। मार्च 2019 में टेस्ला मॉडल ऑन वांस लॉन्च के बाद मस्क ने एक वाहन की एक टीजर छवि वितरित की, जिसे साइबर ट्रक एवं ब्लेड रनर शैली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसका रूप भविष्य के बख्तरबंद कार्मिक वाहन जैसा था। इसे मॉडल भी नाम दिए जाने की अफवाह थी। 6 नवंबर 2019 को टेस्ला ने साइबर ट्रक पर ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया, जिसमें संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में 10 अगस्त 2020 को छोड़ दिया गया था। 21 नवंबर 2019 को लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में एक कॉन्सेप्ट साइबर ट्रक का अनावरण किया। वहीं महीना, साल और स्थान जिसमें ब्लेड रनर फिल्म की सेट की गई थी। साइबर ट्रक को साइबर ट्रक से भिन्न चिन्ह थीम वाले लोगों के तहत लॉन्च किया गया था। अनावरण के दौरान टेस्ला ने दावा किया कि साइबर ट्रक की आर्मर ग्लास खिड़कियां वस्तुतः अटूट थी, लेकिन जब फ्रॉज वन होल्जलसॉन में उसमें प्रत्येक पर एक धातु की गेंद फेंकी गई तो 2 खिड़कियां टूट गई। बाद में मस्क ने दावा किया कि खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि पहले के प्रदर्शन में दरवाजे पर एक हथौड़े से प्रहार किया गया था, जिसमें कांच का आधार टूट गया था। टेस्ला ने एक साइबर ट्रक का वीडियो जारी किया, जिसमें वो रस्साकसी में एक रियर व्हील ड्राइव फोर्ड को ऊपर की ओर खींच रहा था। समाचार आउटलेट ने बताया कि यह साइबर ट्रक में भारी वजन के कारण था। टेस्ला का घोषित लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिदिन बिकने वाला लगभग 6500 जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पिकअप ट्रकों के लिए एक अस्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करता था। प्रस्तुति के अंत में एक कॉन्सेप्ट टेस्ला साइबर क्वाड ऑल ट्रेन व्हीकल को टेलगेट में बिल्ट इन रैप का उपयोग करके साइबर ट्रक के बेड पर चलाया गया था। साइबर क्वाड को इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए साइबर ट्रक के ऑनबोर्ड पावर आउटलेट में प्लग किया गया था। ATV को साइबर ट्रक विकल्प के रूप में भविष्य में बिक्री के लिए प्रत्याशित किया गया था। 2019 में कई सोशल मीडिया टिप्पणियों ने कॉन्सेप्ट वाहन में दिखाए गए तीखे आकृति असामान्य बाहरी की आलोचना की। प्रोटोटाइप को जून 2020 में पीटरसन ऑटोमोटिव संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। नवंबर 2022 में वापस लौटाया गया। नवंबर 2019 की शुरुआत में टेस्ला ने वापसी योग्य $100 जमा के साथ साइबर ट्रक आरक्षण स्वीकार कर लिया। 23 नवंबर 2019 को मस्क ने ट्वीट किया कि अनावरण के बाद पहले 1.5 दिनों में टेस्ला को लगभग 1,46,000 आरक्षण मिले थे। मस्क ने
26 नवंबर को प्री ऑर्डर की संख्या 25,000 का अपडेट दिया और अक्टूबर 2021 में टेस्ला ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी वेबसाइट के साइबर ट्रक की कीमत और विनिर्देशों को हटा दिया, जबकि अभी भी जमा स्वीकार कर लिया गया था। 2022 की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक में एक सवाल के जवाब में एलोन मस्क ने कहा कि अंतिम विनिर्देशन और मूल्य निर्धारण 2019 में अवधारण वाहन पर अनावरण किया गया लोगों से अलग होंगे। 30 नवंबर 2023 को डिलीवरी इवेंट में पहली प्री ऑर्डर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। डिलीवरी इवेंट के बाद से जमा राशि की कीमत बढ़ाकर $250 कर दी गई थी। अगस्त 2024 में साइबर ट्रक अमेरिका में डिलीवरी के लिए आसानी से उपलब्ध था और टेस्ला ने आरक्षण प्रक्रिया को भी बंद कर दिया। 2019 में मस्क ने दावा किया कि साइबर ट्रक 2021 के अंत में उपलब्ध होगा, जिसकी शुरुआती कीमत $39,900 होगी। बाद के तारीख को 2022 बढ़ा दिया गया और अंततः इसे 2023 के अंत तक बढ़ा दिया गया, जिसकी शुरुआती कीमत $60,990 थी। मई 2022 के टेस्ला ने उत्तरी अमेरिका के बाहर ग्राहकों के वाहन के लिए ऑर्डर लेना बंद कर दिया और दिसंबर 2023 में टेस्ला ने पुष्टि की कि ये जो है सबसे बढ़िया और संस्करण को आरक्षित करने का विकल्प बंद कर दिया। दोनों मोटर वाहन संस्करणों की कीमत लगभग $99,990 थी, जबकि 3 मोटर वाले साइबर बिस्ट संस्करण की कीमत $1,19,990 थी। अक्टूबर 2024 तक उद्योग विशेषज्ञ का अनुमान है कि कम से कम 27,185 साइबर ट्रक बेचे जा चुके हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन साइबर ट्रक के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।